हेलो स्टूडेंट, आई एम श्योर आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं रैशनल नंबर चैप्टर क्लास 8 से रैशनल नंबर परिमेय संख्या चैप्टर आपको पढ़ाती आ रही हूँ, जिसके तहत हमने प्रॉपर्टीज़ ऑन रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं के गुण धर्म को डिस्कस किया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, अगर किसी जगह पे कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन क्लियर योर कैन डाउट। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने बताया है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उनको थोड़ी सी डाउट है। उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस मैं फिर से एक बार रिकैप्चुलेशन करूँगी, जिसके तहत मैं वो सभी प्रॉपर्टीज़ को फिर से एक बार बताऊँगी। और जो स्लो लर्नर्स हैं, नॉट ओनली फॉर स्लो लर्नर्स, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे आपको तरीके बताऊंगी जिससे आप वो प्रॉपर्टीज़ को याद रख सकते हैं। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो पिछले क्लासेस में प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसके तहत कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था जो इस प्रकार है। तो बच्चों, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार थे, जिसपे यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, उचित गुण धर्म का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसका सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व करवाया था। फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप से करने के लिए दिया है। आई होप आपने कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए दिया गया था, गुणात्मक प्रतिलोम। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताऊंगी। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला प्रश्न था 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, जिसका आंसर होगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ओके, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो 1/0 हो जाएगा एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जो परिभाषित नहीं है। ओके, नाउ कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, और उसका आंसर कुछ इस प्रकार है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन में दिख रहा है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। द नंबर 1 and -1 are their own reciprocal. Okay, now संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। Okay student, now comes to third question. The third question was the reciprocal of -5 is dash. यहाँ पे मैंने reciprocal of -5 को दो तरीके से दिखाया है। आंसर में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है the reciprocal of -5 is 1/-5, or we can write it like that -1/5. Okay student, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है -5 का व्युत्क्रम 1/-5 या -1/5 है। Okay student, now comes to the fourth question. The fourth question was reciprocal of 1/x where x not equals to 0 is dash, and the answer is reciprocal of 1/x where x not equals to 0 is x. Okay, and हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है 1/x जहाँ x 0 के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम x है। Okay, now comes to fifth question. The fifth question was the product of two rational number is always a dash, and the answer is the product of two rational number is always a rational number. दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। And the last one is the reciprocal of a positive rational number is always positive. किसी भी घनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम घनात्मक होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि सॉल्यूशन जो पिछले क्लास में मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए थे उसके सॉल्यूशन कुछ मैंने अभी आपको बताए, कुछ इस प्रकार थे।
अब हम चलते हैं आज के क्लास की तरफ। आज के क्लास में सबसे पहले हम रिकैपिचुलेशन, जो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, अभी तक हम जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस हमने कर लिया है, उस प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करूँगी और मैं ये भी आपको बताऊँगी कि आप किस तरह याद रख सकते हैं कि कौन से कंडीशन में, कौन से ऑपरेशन में वो सेटिस्फाई होती है और कौन से ऑपरेशन में वो सेटिस्फाई नहीं होती। बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जामिनेशन के समय बहुत काम आएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय फिल इन द ब्लैंक्स ये सब भरने के लिए आता है और ये जब ये भरने आती है तो आपको ये एक्सरसाइज, ये जो प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से नॉलेज होगा तो आप फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली कंप्लीट कर पाओगे और बिल्कुल करेक्ट करोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए रिकैपिचुलेशन की ओर। रिकैपिचुलेशन अर्थात सार। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था? क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं समवृद्ध गुण धर्म। क्लोजर प्रॉपर्टी समवृद्ध गुण धर्म, उसके तहत सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिशन। ऑपरेशन जो था पहला था एडिशन, फर्स्ट ऑपरेशन था एडिशन। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैं एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन को आपको बताऊंगी। एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी। क्यों एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। ओके, सो जो प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई होते हैं वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक नया परिमेय संख्या, एक नई परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है, बताया था। ओके, आप इसे एग्जाम्पल लेके, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रिकैपिचुलेशन है, तो मैं आपको सिर्फ समरी के तहत ही आपको बताऊंगी कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें एक नया परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम कोई दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नई परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो we can say that the closure property is satisfied under multiplication and under addition and multiplication. Okay student, now comes to next one is commutative property. Commutative property हिंदी में हम कहेंगे क्रम विनिमेयता गुणधर्म। ठीक है, क्रम विनिमेयता गुणधर्म ऑन एडिशन। क्रम विनिमेयता का अर्थ होता है उसके क्रम को बदल कर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। जब हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए सेटिस्फाई होता है करके मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था। द सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मल्टीप्लीकेशन। a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। Clear? So we can say that the commutative property is satisfied under addition and multiplication. Clear student? तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमेयता गुण धर्म योग और गुणन के तहत अंतर्गत ये संभव है, ये हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अर्थात सहचारिता गुणधर्म। सहचारिता गुणधर्म के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी भी तीन परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है, दोनों तरफ सेम आंसर आता है। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बताया था। यहाँ पे मैं फिर से आपको ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ कि किसी भी क्रम में तीन परिमेय संख्या को रखकर अगर हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। एंड द सेम प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, कि जब हम किसी भी तीन परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में रखकर गुणा करते हैं तो भी वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है। तो देखो बच्चों, इसे याद करना कितना इजी है। जो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन सेटिस्फाई होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाई।
ठीक है। ठीक उसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन इज सेटिस्फाई, सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता गुण जो है वो योग और गुणन के तहत अंतर्गत संभव है। ठीक उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन, दोनों में वो सेटिस्फाई करता है। एंड हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि सहचारिता गुण योग और गुणन के तहत संभव है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन था सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। ये दो बच जाते हैं, ठीक है। अभी हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को कंपेयर किया, ठीक उसी तरह नाउ सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। मोस्टली जो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए जैसा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, जैसे जो कंडीशन सब्ट्रैक्शन में है वो सेम कंडीशन डिविजन में भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन और डिविजन क्यों लिया? सेम थिंग जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कहा, मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, सिमिलरली डिविजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन के तहत कि दो रैशनल नंबर को अगर हम घटाते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ये बताया था मैंने। बट ठीक उसी तरह डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ऐसा भी मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन ये है कि A divided by 0, A divided by 0 means A by 0, which is not defined। ये जो है डिफाइंड नहीं हो रहा, परिभाषित नहीं है। A divided by 0 is not defined। So अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, अगर हम 0 को छोड़ देते हैं, तो हम कहेंगे कि डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन क्योंकि इंटीजर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिमिलरली -1, -2, -3 ऑल आर इंटीजर्स, मैंने बताया था। और इन सभी इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर के से रैशनल नंबर में बदल सकते हैं। दैट इज 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, लाइक दैट। इट मीन्स इसका अर्थ ये है कि ये सभी इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स है उसे हम रैशनल नंबर में भी बदल सकते हैं, या दे आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट लाइक दैट, वी कैन चेंज इन रैशनल नंबर। सो वी कैन से दैट कि अगर हम कोई भी परिमेय संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज नॉट डिफाइंड, एंड इफ इट इज नॉट डिफाइंड, सो वी कैन से दैट A डिवाइडेड बाई B मीन्स किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है। क्लियर? सो वी कैन से दैट किस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा? कंडीशन ये होना चाहिए कि इफ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, 0 को हटा देते हैं, 0 को हटा देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 0 जो है इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीजर, ये एक इंटीजर का पार्ट है एंड वी कैन नॉट एक्सक्लूड इट। सो वी कैन से दैट कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर? अब नेक्स्ट कंडीशन आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? मैंने पहले ही बताया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी क्रम में रखकर घटाया जाए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई हियर। किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी क्रम में रखकर घटाया जाए तो ये
सेटिस्फाई नहीं होगा. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन डिविजन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई. किसी भी क्रम में अगर हम किसी परिमेय संख्या को रखते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होता है. ये ऑलरेडी मैंने आपको जब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन में करवा रही थी तो मैंने ऑलरेडी इसे डिस्कस किया था विथ एग्जाम्पल, आपको याद होगा. अब नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचारिता गुणधर्म. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी 3 परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर घटाया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा. सिमिलरली द सेम थिंग इज इन डिविजन. डिविजन भी यही कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम किसी भी क्रम में रखकर उसे डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो बच्चों, जैसे कि मैंने कंपैरिजन करके यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सेम कंडीशन आते हैं. अगर एडिशन में सेटिस्फाई है तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई होते हैं. और यहाँ पे ठीक उसी तरह सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी कंडीशन अप्लाई होता है. अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, जीरो को हटा देते हैं, सो वी कैन से दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन इज सेटिस्फाइड. और जीरो को नहीं हटाते हैं, जीरो को लेकर चलते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड अंडर डिवीजन. ओके. सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता गुणधर्म सब्ट्रैक्शन के तहत सेटिस्फाई नहीं करता है. ठीक उसी तरह अंडर डिवीजन इट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी under on subtraction left hand side is not equals to right hand side. Similarly on division it is left hand side is not equals to right hand side. So it's very easy. आपको ये बहुत आसान हो जाएगा याद रखने के लिए कि किस कंडीशन में वो सेटिस्फाई करता है, कौन से ऑपरेशन में सेटिस्फाई करेगा और कौन से ऑपरेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर आप इस तरह उसको कंपेयर करके याद रखें तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन आपको ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा डिस्कस किया था. समवृद्ध गुणधर्म भाग पर फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जो कि मैंने अभी ब्लैक बोर्ड में आपको समझाया था. सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. किसी भी परिमेय संख्या ए के लिए ए भाग 0 परिभाषित नहीं है. इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इफ वी एक्सक्लूड 0 देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समवृद्ध है. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है. अगर हम 0 को हटा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर को 2 परिमेय संख्याओं को भाग करें तो हमें एक नई परिमेय संख्या प्राप्त होती है. लेकिन अगर हम 0 को रख कर करें तो 2 परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या नहीं होगा. तो बच्चों आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसके तहत मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. ये आपका प्रॉपर्टी है ऑन एडिशन. सिमिलरली आपका प्रॉपर्टी था सब्ट्रैक्शन के तहत, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी AC. Clear? A into B plus A into C, A into B minus A into C. यहाँ पे हम A is equal to लेते हैं. Clear student? क्या लेंगे? A is equal to -3/4. B is equal to हम यहाँ पे लेंगे 2/3. Okay student? B is equal to 2/3 and C is equals to 5/6.
क्लियर? यही था आपका जो प्रॉब्लम मैंने दिया था आप लोग को सॉल्व करने के लिए, सेटिस्फाई है या नहीं चेक करने के लिए। तो हम एडिशन को ले लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ए की जगह पे हम लिखते हैं -3/4 इंटू बी की जगह पे हम लिख लेते हैं 2/3 प्लस 5/6। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्लियर? नाउ राइट हैंड साइड में साथ में चलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर। a इज इक्वल टू -3/4 and b is equals to 2/3 plus what is a here, -3/4 into 5/6. Okay, clear? Now comes to solution। देखिए -3/4 into इन दोनों का LCM 6 आएगा, then 2 into 3 2s are 6 plus 5 into 6 1s are 6। ठीक है, LCM मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्लासेस में निकाल के दिखाए हैं, तो आपको याद होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अकॉर्डिंग टू बोधमास नियम, बोधमास रूल, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हम पहले फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए हैं, जो ऑपरेशन यहाँ पे दिया है, उसे हम पहले कर लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, 3 3 कैंसिल, 2 2s are 4, यहाँ पे 1 होगा, दैट इज़ 1/2। देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 है, 1 1s are 1, माइनस इज हियर, 2 1s are 2। क्लियर? प्लस नेक्स्ट है 3 1s are 3, 3 2s are 6, और कोई नंबर यहाँ पे नहीं कट रहे हैं, तो हम उसे -1 into 5 दैट इज -5, 1 5s are 5, 1 पंजे 5, 4 दूनी 8। क्लियर स्टूडेंट? Okay, now comes to next step. The next step is -3/4 into 2 2s are 4, 5 1s are 5/6. Any doubt? Now comes to next step. Here, यहाँ पे 2 और 4 है, 2 और 8 है, so we'll take LCM। 2 से लेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, again 2 2s are 4, 2 1s are 2, so what's your LCM? LCM is 8. How? 2 into 2 into 2, that is equals to 8. Clear? Now write down 8 -1 into 2 4s are 8 plus -5 into 8 1s are 8. What's your next step? -3/4 into 4 plus 5, that is 9/6. Clear? Any doubt? That is 9/6. Similarly, here the next step is 1 4s are 4, minus is here, so -4, 5 1s are 5 divided by 8. Okay? Now comes to next step. The next step is come this side. Next step is -3/4 into 9/6. So we can cut it. 3 1s are 3, 3 2s are 6. हम इसे काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब क्या बचा? -1 into 9/4 into 2. सिमिलरली राइट हैंड साइड में है -4 प्लस -5/8। ओके, नाउ सी -4 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, 6th 7th में आपने पढ़ा होगा। सो इट इज -/8। क्लियर? Now comes to next step. 1 9s are 9, minus is there, so minus, 4 2s are 8, so answer is -9/8.
सिमिलरली -4 -5 दोनों नंबर माइनस में है, इट मीन्स वी विल ऐड हियर। हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। जब हम -4 में -5 को जोड़ देते हैं तो आपको आता है, क्या प्राप्त होता है, -9। सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जिन बच्चों की डाउट थी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो बच्चों, जिन बच्चों को डाउट था इस क्वेश्चन में, आई थिंक उन्हें ये क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हम चलेंगे। एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न हैं जिसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। बच्चों, एक्सरसाइज प्रॉब्लम में जाने से पहले कुछ चीज़ें और थी जो हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वो थी रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो, जिसके तहत मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें a + 0 = 0 + a = a मैंने बताया था। क्लियर? किसी भी परिमेय संख्या को 0 के साथ जोड़ो या 0 के साथ किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ो तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में भी आपको बताया था। एडिटिव इनवर्स में इफ a is a number, the negative of a is -a। अगर a एक परिमेय संख्या है तो उसका ऋणात्मक होगा -a। ठीक उसी तरह अगर -a एक परिमेय संख्या है तो इसका ऋणात्मक होगा +a, एंड द सम ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल्स टू 0। ये हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ 1। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ 1। ठीक है, इसे हम स्पेशल केस भी कह सकते हैं। स्पेशल केसेस के अंतर्गत हम इसे याद रख सकते हैं। इसे याद रखना है तो हम इसे स्पेशल केसेस के अंदर याद रख सकते हैं कि रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। रोल ऑफ 1 में मैंने आपको एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताया था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें मैंने बताया था किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना करें या 1 को किसी भी परिमेय संख्या से गुना करें तो वही नंबर आपको प्राप्त होता है। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विथ 1 और 1 विथ एनी रैशनल नंबर विल गेट द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने बताया था अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b/a। ओके, और जब हम इन दोनों इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सो इट विल बिकम 1। So we can say that a/b is a multiplicative inverse of b/a, or we can say b/a is a multiplicative inverse of a/b। तो ये हो गया रैशनल नंबर चैप्टर में, परिमेय संख्या चैप्टर से प्रॉपर्टीज जो गुणधर्म थे, पूरे के पूरे गुणधर्म को मैंने एक बार फिर से रिकैपिचुलेशन के तहत आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिया है। आई थिंक आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कुछ जो बच गए हैं उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन मैं आज के क्लास में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए दे दूंगी। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1
प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/15 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल, इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, -7/16 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16? यस, 16/-7। क्लियर? -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/-7। ओके, क्लियर? अब आपको क्या कहा गया है, मैंने व्युत्क्रम निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? आपको जो व्युत्क्रम आया है, जो रेसिप्रोकल आया है, इससे आपको 6/15 को मल्टीप्लाई करना है। Now comes to second part. The second part is multiply. So we will take 6/15. Sorry, the question is 6/13 here. Okay, 6/13 into 16/-7. ठीक है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना। तो 6/13 यहाँ पे लिख दिया, गुणा इसका व्युत्क्रम कितना आया, 16/-7, इसको गुणा कर रहे हैं। नाउ 16 6 96। क्लियर? एनी डाउट? नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज 13 7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 13 7 91. Minus is here, so we'll write minus. So this is our answer. Clear student? चलो बच्चों, अब हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके टेक्स्ट बुक से, प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। क्या मैंने सेम क्वेश्चन नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने नंबर को चेंज कर दिया है। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिया है। द सेम पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, आप उसे सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसे समझाते हैं, सेम पैटर्न में आपको उसे भी सॉल्व करना है। ओके, क्या -2 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? ठीक है, इंग्लिश में है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, इज 2/5 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 1/2? वाई और वाई नॉट? क्लियर? नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले -2 1/2 को हम लिख लेते हैं। ओके, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिश्रित भिन्न, जिसे हम हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करके लिखना हमने सीखा था। किस तरह लिखेंगे, 2 1/2, तो 2 2s 4 plus 1/2, that is 2 2s 4 plus 1/2, that is equals to 5/2। प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना सीखा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह हम चेंज करना हमने सीखा है। तो सेम पैटर्न में हम इसे चेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/2। यहाँ पे माइनस है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये जो नंबर है, ये जो संख्या आपको दी गई है, मिक्स फ्रैक्शन जो आपको दी गई है, ये 2/5 का प्रतिलोम है। प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे दिया है 2/5। हम जानते हैं कि 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/5। ओके, होगा, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि 5/2 को जब हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
1, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, मीन्स 5/2 into 2/5 is equals to -1 हो जाएगा, which is not equal to 1. So student, तो बच्चों it means यहाँ पे -5/2 is not a multiplicative inverse of 2/5. यहाँ पे -5/2 जो है 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है क्यों, पहला पार्ट आपसे पूछा गया है क्यों, इसलिए क्योंकि दोनों को हल करने से हमें क्या नहीं मिल रहा है, -1 नहीं मिल रहा है। अब अगर वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रीज़न ये है कि द प्रोडक्ट इज नॉट -1। क्लियर? सो आप आंसर में लिखेंगे, पहला आंसर होगा नो, पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, तो पहला हो गया आंसर नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट, because the product is not 1. ओके, तो क्वेश्चन क्या था, इज दिस नंबर -2 1/2 इज -5/2, इसको जब हमने चेंज किया तो हमें क्या मिला, -5/2 इज -5/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5. So what's your answer? Our first answer is no. What's our first answer? No. And why? आपसे क्वेश्चन में पूछा है why? Because the product is not 1. क्योंकि इन दोनों का, तो इसका आंसर क्या हुआ, हिंदी में हम क्या लिखेंगे, नहीं, हिंदी में हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणन जो है, गुणन 1 नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। ठीक इसी तरह आपको मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए आज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। हमारा आज का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसके साथ ही हमारा प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड हियर। यहाँ गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5 is equals to -4/5। आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी के पे ये लाइक करता है। सेकेंड, नंबर 2, -19/29 is equals to 29/-19 is equals to 1। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं फिर से रीड करती हूँ। क्वेश्चन है, -4/5 -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। दूसरा प्रश्न है, -19/29 गुणा 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? नाउ कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करवाया था, सेम पैटर्न में है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8? वाई और वाई नॉट? क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? Next, third question is, the rational number that does not have a reciprocal। आपको एक ऐसे रैशनल नंबर का नाम लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। सेकेंड वन इज द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं।
थर्ड वन इज द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ये सभी प्रश्न के उत्तर, ये सभी प्रश्न के आंसर, जो क्वेश्चन के आंसर जो है ड्यूरिंग क्लास मैंने आपको बता दिए हैं। आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप घर पे कर लेंगे। इसी के साथ आज का ये क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप सभी घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।